इस बड़े दिन के अवसर पर यहाँ इसलिए हैं ताकि मैं और आप खुदावंद के कलाम से कुछ बातों को सीखें और मैं और आप अपने आत्मिक समझ को और मसीह में अपने ज्ञान को एक कदम और अधिक बढ़ा सकें। मैं आप सबको अपने अपने परिवार की तरफ से बड़े दिन की बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। और बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे एक व्यक्ति जिसको फांसी पे चढ़ाने का हुक्म किया गया है और उसको कोई आकर ये कहे कि तुम्हारी फांसी की सजा पोस्टपोन हो गई है, माफ हो गई है, लेकिन अब तुम्हारी जगह एक जन है जिसने सुइच्छा से कहा कि मैं उसके बदले में फांसी पर चढ़ना चाहता हूं, तुम आजाद हो गए। ऐसे ही खुदावन ने आज से 2025 साल पहले पृथ्वी के ऊपर आने के अपने बड़े उद्देश्य को पूरा किया। हम पापियों के लिए प्रभु ने अपने आप को इस पृथ्वी के ऊपर देह धारण करके लाया। आइए मैं और आप परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा यशाया नबी की किताब, उसका 7 अध्याय और उसके 10 पद को मैं और आप पढ़ेंगे। जल्दी से जिसको मिल जाता है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई ऊंची आवाज से पढ़े ताकि सब तक ये वचन पहुंच सके और आपकी सहभागिता भी यहाँ परमेश्वर के वचन की इस HPFC की आराधना में हो सके। यस, कोई भी, एनीवन। फिर यहोवा ने आहाब से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाब ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। आमीन। खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूं। आहाज, बाइबल कहती है यशाया जो एक मेजर प्रॉफिट है, एक बड़ा भविष्यवक्ता है। यशाया वो जिसके ऊपर परमेश्वर यहोवा ने, मेरे प्रियो, किस तरीके से परमेश्वर मानव जाति का उद्धार करेगा उस प्रकाशन को दिया। और उसने इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आता और क्रूसिफाई होता, उस सब को परमेश्वर के आत्मा ने यशाया को पहले से दिखाया, मेरे प्रियो। और यशाया चूंकि एक मेजर प्रॉफिट है, एक मेजर भविष्यवक्ता है, और यीशु मसीह के आने से लगभग 800 साल पहले, मेरे प्रियो, वो पाया जाता था। सुनिए, और यहां जब मैं और आप यशाया की किताब उसके 7 अध्याय को पढ़ रहे हैं तो मैं और आप यहां आहाज के विषय में पढ़ते हैं। आहाज जो एक राजा था, आहाज यहूदा का 12वां राजा, मेरे प्रिय सुनिएगा। और आहाज को परमेश्वर का वचन ऐसा कहे, परमेश्वर का आत्मा कहता है, आहाज अपने परमेश्वर यहोवा से तू कोई चिन्ह मांग। सुनिएगा, अगर आपको मैं बाइबल के इतिहास में लेके चलूं तो मैं आपको बताऊंगा बाइबल के अंदर, बाइबल के इतिहास में 2 राजा ऐसे हुए हैं, मेरे पे, जिनको सबसे दुष्ट कहा गया है या सबसे अधिक बुरा कहा गया है। और उनमें सबसे पहला राजा जो है वो है आहाब। अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 29 और 30 पद को जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में लिखा है कि आहाब ने सबसे बुरा काम किया उन राजाओं से जो उससे पहले थे, उन सबसे बढ़कर बुराई की। और सबसे बढ़कर जो बुराई करी, उसने ये बुराई करी कि उसने, मेरे प्रियो, सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी से, जिसका नाम ईजाबेल था, क्या करा उसने? उससे विवाह कर लिया। एतबाल का मतलब क्या है? एतबाल का मतलब होता है बाल का पुजारी। और उसकी बेटी जिसका नाम है ईजाबेल, और ईजाबेल का मतलब होता है माई ओथ, मेरी वाचा। क्योंकि बाल की पुजारी थी इसलिए उसके नाम के आगे लगा बाल, यानी मेरी वाचा बाल के साथ। और ये आहाब है। यीशु मसीह के आने से 874 साल से लेकर 853 साल के बीच में इसका राज्यकाल पाया जाता है। और चूंकि इसने वो काम किया, मेरे पे, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, इसके बारे में कहा गया उसने सबसे बुरा काम किया। और यहां तक कि उसने ईजाबेल के कहने से परमेश्वर यहोवा के भवन के सामने उसने क्या करा? वो इज़राइल के अंदर मूर्ति पूजा को उसने आरंभ कराया, बाल की उपासना होने लगी। ईजाबेल ने यहोवा के कई नबियों को घात करा दिया। और फिर उसके बाद दूसरा राजा आता है आहाज, 732 से 716 के बीच में इसका राज्य रहा है आहाज।
मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो आहाज इज़राइल यहूदा का 12वां राजा, जिसके पिता का नाम था योताम, और बाइबल कहती है वो एक दुष्ट राजा था। अगर आप उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप दूसरा इतिहास और उसका 28 अध्याय 1 से 4 पद तक जब आप पढ़ेंगे तब आपको आहाज के विषय में बहुत सारी बातें पता लगेंगी। लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको कुछ बातें बताऊंगा। आहाज वो राजा था जिसने अपने बच्चे को, मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा के कारण आग में होम करके चढ़ा दिया। सुनिएगा, और आज आप बहुत सारे ऐसे तंत्र मंत्र करने वालों को देख सकते हैं जो क्या करते हैं, इस प्रकार के कामों को करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में इन सारी बातों के लिए मना किया है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता है। आहाज ने क्या करा? आहाज ने इजरायलियों को धकेल दिया एक अंधकार के अंदर। और इसलिए चूंकि परमेश्वर तमाम यहूदा से, तमाम इजराइल के लोगों से प्यार करते हैं, और परमेश्वर चाहते थे कि इजराइल के लोग वापस परमेश्वर के पास लौटें, इजराइल के लोग परमेश्वर की ओर मन फिराकर आए। और इसलिए बाइबल के अंदर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, मेरे प्रिय, होशे के द्वारा, सपनिया के द्वारा बार बार परमेश्वर इजराइल के लौट आने के लिए भविष्यवाणी को करता रहा। वो कहता रहा, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं, मैं तुम्हारी राह देखता हूं। परमेश्वर का दिल, मेरे प्रिय, इजराइल के लिए वो प्रेम से भरा हुआ था। और इसलिए यहां पर आहाज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आहाज के बारे में, कि आहाज को परमेश्वर यहोवा ने ये कहा, मांग मुझसे। एक और बात जो आहाज की परमेश्वर यहोवा को बुरी लगी, और वो जो बुरी बात थी वो ये थी कि मेरे प्रियो, जब आहाज के ऊपर 3 राजाओं ने अटैक किया, सुनेगा, है ना, दूसरा इतिहास 28 अध्याय 16 पद में आप उसको देख सकते हैं। लिखा है, रमलिया ने यहूदा पर चढ़ाई की, उसके साथ पर्शिया का राजा भी था, 3 राजा। लेकिन उस समय आहाज ने बजाय इसके कि वो अपने परमेश्वर से सहायता को मांगता, उसने मिस्र से सहायता को मांगा। मिस्र से। बाइबल कहती है, धन्य है वो जो अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। बाइबल कहती है, और हाय उसके ऊपर जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। यह आहाज है जिसने मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा। क्योंकि अगर आप 7 अध्याय को, यशायाह 7 को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, ऊपर से पढ़ेंगे तो वहां खुदावन ने आहाज से इस बात की वाचा को कहा, आहाज तो एक काम कर, तो मुझसे क्या मांग? कुछ चिन्ह मांग। आहाज ने परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ा था, और इसलिए वो जानता है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा करना वो बड़ा कठिन काम है। क्योंकि बाइबल कहती है तुमने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। खुदा कह रहा, मुझसे मांग, कोई चिन्ह मांग, और तू चिन्ह ऐसा मांग, चाहे वो गहरे स्थान का चिन्ह हो या ऊपर के आसमान का हो। और आगे लिखा है, आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। मेरे प्रिय, हमारे जीवन के अंदर भी कई बार ऐसे ही हालात होते हैं, जब हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए हम पीछे हट जाते हैं, और जब हमें परमेश्वर से नहीं मांगना चाहिए हम आगे दौड़ते हैं। और इसलिए इस बात की परख और इस बात को मैनेज करना मुझे और आपको सीखना पड़ेगा परमेश्वर के वचन से। खुदावंद कह रहा है, आहाज मुझसे मांग। आहाज कहता, मैं नहीं मांगूंगा। खुदा कह रहा है, चाहे गहरे सागर का कोई चिन्ह मांग ले और चाहे आसमान का कोई चिन्ह मांग, मैं दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा। और अगर आप परमेश्वर के वचन को और गहराई से पढ़ेंगे तो जानेंगे, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर के वचन में इस बात को कहा कि गुप्त बातें जो हैं वो हमारे परमेश्वर के हाथों में हैं। गिनती किताब में लिखा है, तू अपने पैदा होने से और आने तक, एंड तक की बात पूछ, मैं तुझे बताऊंगा। और तब मेरे प्रिय, जब आहाज ने इनकार किया, और तब 14वें पद में मेरे प्रिय परमेश्वर के आत्मा ने यशायाह को उभारा, उसने लिखा, और चिन्ह ये होगा क्या? इस कारण क्या? प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। तुम नहीं मांगना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो अभी तुम्हें क्या देगा? एक चिन्ह देगा। खुदा बात करता है मेरे प्रिय।
और मैंने इस बात को बार बार कलीसिया में बताया है कि 5 तरीके हैं परमेश्वर की बात करने के। पहला, स्वप्न के द्वारा। दूसरा, किसी व्यक्ति के द्वारा। तीसरा, नाम लेकर के, ठीक है। चौथा, चिन्ह के द्वारा। और पांचवा, दर्शन के द्वारा। There are 5 signs when God speaks to the man। और परमेश्वर इसलिए बात करता है कि तुम्हें होनहार बातों को बताए। परमेश्वर इसलिए बात करता है कि वो तुम्हें एहसास कराए, मेरे बेटे मुझे तेरा ध्यान है, मेरे बेटे मैं तेरे ऊपर अपनी दृष्टि को लगाए हुए हूं। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा आज आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह चिन्ह ये होगा कि सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, है ना। इमानुएल, जिसके नाम का अर्थ क्या है? द गॉड इज विद अस। परमेश्वर कहां है? हमारे साथ है ना। और आज मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जो यीशु मसीह का आत्मा है, और अपने इस वचन के द्वारा, जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है, अपनी उपस्थिति को मेरे और आपके साथ बनाता है। सुनेगा, आपको धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर कि आपको कहीं इधर से उधर भागना नहीं पड़ता है। आप अपने घर के एकांत में, आप मैदान में, आप पहाड़ पर, और आप जहां भी जंगल में भी क्यों ना हो, अगर आप अपने परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं तो वो अपनी बाहरी उपस्थिति को आपके साथ बनाता है। आमीन, हालेलुया। लिखा है, और जब तक क्या वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक क्या खाएगा? मक्खन और मधु खाएगा, है ना। मैं और आप तो अमूल का मक्खन खाते हैं, मदर डेयरी का खा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए ऐसी व्यवस्था की, क्या कि वो मक्खन और मधु खाए। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी है, लेकिन हम 9वें पद में आएंगे, 9वें अध्याय के अंदर। और यहाँ 9वें अंधकार के अंदर, 9वें पद में जब हम आते हैं 9वें अध्याय में, तो उसका 1 पद और 2 पद को हम पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िएगा, उसके बाद 6ठे पद पे आएंगे सीधा। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। और यहाँ बाइबल कहती है, तो भी संकट भरा अंधकार। अंधकार यानी पाप। अंधकार तो एक सूचक है ना, हम इसको बोलते पर्यायवाची है। अंधकार जो है पाप का पर्यायवाची है ना। क्योंकि बाइबल कहती है सारा संसार दुष्ट के वश में है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो देखते हैं अपनी आत्मिक आंखों से किस तरीके से पाप इस जगत के अंदर क्या कर रहा, मूवमेंट कर रहा है। और इसलिए बाइबल कहती है अंधकार, संकट भरा अंधकार, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और आज जब मैं आ रहा था तो मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, और एक बात प्रभु ने मेरे हृदय में डाली। और खुदा ने क्या बात डाली? उसने कहा, तू जानता है कि मनुष्य के जीवन की सब समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मैं सोच में पड़ गया। फिर अपने आप एक धीमी सी आवाज ने कहा, वो पाप जिसे इंसान जानता नहीं है। और वो क्या है? संकट का कारण है, समस्याओं का कारण है। लेकिन बाइबल कहती है संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। और आगे लिखा है, पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को क्या देगा? महिमा देगा। खुदा ने छोड़ा नहीं, सुनेगा। लेकिन परमेश्वर ने चुन लिया, किनको? गलीलियों को, गलील को चुन लिया। और गलील के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, गलील के लोग जो हैं मेरे प्रिय, वो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग थे, बड़े है ना। उनका काम था हत्या, चोरी, लूटपाट, छीना झपटी, झगड़े। और इसलिए यीशु मसीह के बारे में कहा गया, अरे क्या कोई गलील से अच्छी चीज भी निकल सकती है? आप समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? जगत के उन तुच्छ और तिरस्कृत लोगों को चुन लिया, इसलिए कि वो उनको अपनी महिमा में प्रवेश दे। हालेलुया। मैं और आप भी उन्हीं में शामिल हैं। सुनिएगा, हाँ, हम पहले जैसे थे, खुदावंद का धन्यवाद है कि परमेश्वर के पास आकर के मैं और आप बदल गए। हालेलुया, आमीन।
मेरे को वो बड़ा गीत अच्छा लगता है जो हमने कई बार चर्च में गाया है, ट्रैक लगाकर भी गाया और वैसे भी गाया है। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बाइबल कहती है वो अन्य जातियों के गलील को महिमा देता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो छठे पद से फिर एक प्रोफेसी शुरू होती है और वहां लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक क्या हो गया, उत्पन्न हुआ है। अब बालक, एक बच्चा, एक लड़का हमारे लिए उत्पन्न हुआ है। और आगे लिखा है, यशाया कहता है और हमें एक पुत्र दिया गया है। सुनिएगा, एक पुत्र दिया गया है। सुनिएगा, अभी आपने थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, है ना, एक पास्टर से पूछा जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, क्या बताओ यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इसको समझना सबके बस की बात नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन अगर मैं और आप खुदावंद से बुद्धि समझ मांगे तो खुदा मुझे और आपको बेहतर बुद्धि समझ दे सकता है। आमीन। बाइबल कहती है हमें एक पुत्र दिया गया। इससे पहले कि यशाया लिखे हमें एक पुत्र दिया गया, मेरे प्रियो, इस पुत्र के दर्शन को दाऊद ने देख लिया। और जब दाऊद ने भजनता को लिखा तो भजनता 2 में देखिए उसके अंतिम पद में दाऊद क्या लिखता है, जरा पढ़ दीजिए जल्दी से, जिसको मिल जाए। भजनता 2 का अंतिम पद है सबसे, यस 12वां पद, क्या लिखा है, क्या करो, पुत्र को चूमो। किसके पुत्र को चूमो, परमेश्वर के पुत्र को चूमो। क्यों चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार घी में क्या हो जाओ, नष्ट हो जाओ। बाइबल कहती है हमें एक पुत्र दिया गया है और इसलिए दिया गया है कि मैं और आप उस पुत्र की अहमियत को समझें, मैं और आप उस पुत्र के भेद को समझें, मैं और आप उस पुत्र से प्रेम करें। चुनने का मतलब है हमें एक पुत्र दिया गया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा ये पुत्र कितना आध्यात्मिक अर्थ में महत्वपूर्ण है। मैंने और आपने भजन 85 को पढ़ा, 85 को मैंने और आपने पढ़ा था। उसके 10 पद को देखेंगे तो आपको पता लगेगा वहां पे क्या लिखा है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। सुनिएगा, क्या हो गया है, करुणा और सच्चाई। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। परमेश्वर जो करुणा और दया से भरा हुआ है, मेरे प्रिय, यीशु मसीह उस करुणा से भरकर और सच्चाई के साथ पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ। और यहां आगे लिखा हुआ है धर्म और मेल ने आपस में क्या किया, चुंबन किया। सुनेगा, धर्म और मेल ने। क्रिसमस इज द फेस्टिवल which is celebrate in the memory of counsel with God of all human beings, of all mankind. क्रिसमस जो है मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको इस बात की यादगारी देता है कि कैसे परमेश्वर में ने प्रभु यीशु मसीह में होकर पूरी मानव जाति के साथ क्या करा है, मेल और मिलाप किया है। और इसलिए यहां परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने चुंबन किया। मुझे और आपको दाऊद कहता है पुत्र को चूमो, उसने प्रेम किया है। ओ यूहन्ना कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, बल्कि इसमें है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। लिखा है पृथ्वी में से सच्चाई उगती है, और आगे लिखा है और स्वर्ग से धर्म छुपता है। और फिर लिखा है फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा। उत्तम पदार्थ, वो पदार्थ जिससे मेरी और आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, वो पदार्थ जिसको खाने के बाद मृत्यु नहीं आती है।
यीशु ने कहा वो पदार्थ मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझ में से खाएगा वो कभी भी भूखा ना होगा। यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर भरोसा रखता है, मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी क्या होगा? तो भी जिएगा। यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि क्या देगी? अपनी उपज देगी। यहोवा ने तो दे दिया, परमेश्वर ने तो दे दिया अपने इकलौता पुत्र, लेकिन अब जरूरत इस बात की है, हमारी भूमि, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की खेती हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। अब हमारी भूमि कौन सा फल परमेश्वर को देती है? उस पुत्र को देती है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, पुत्र को चूमो। जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, हमें एक पुत्र दिया गया। जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द वे, मार्ग मैं हूं। और इसलिए प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार यानी पाप। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं। और आगे लिखा हुआ है, हमारे लिए क्या हुआ? एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। और अगर आप लूका के सुसमाचार में जाएंगे, जब लूका का सुसमाचार दिल से निकालिएगा, लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय, मैं भी आपके साथ निकालता हूं, सुनिएगा। ये पुत्र कौन है? हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। लूका को सुसमाचार 3 अध्याय, हाँ जी 3 अध्याय। जब आप यहां यीशु मसीह की वंशावली को देखते हैं तो मेरे प्रियो, इसके अंतिम पद में जरा पढ़िएगा 38 पद, देखिए क्या लिखा है। वो पुत्र, याद रखिएगा, माइंड में एक बात रखिएगा, हमें एक पुत्र दिया गया है। वी हैव गिवन अ सन। और यहां पे क्या लिखा है? और वह अनोश का और वो शेत का और वो आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र और वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। हमें दिया गया परमेश्वर ने अपना पुत्र। और बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि ये पुत्र कैसे परमेश्वर का हो सकता है। ये पुत्र कैसे हो सकता है परमेश्वर का? कुछ लोग कहते हैं, अरे परमेश्वर को संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करना पड़ेगा तभी संतान उत्पन्न हो सकती है। और वो भूल जाते हैं, वो परमेश्वर जो सामर्थी है, जो पूरी सृष्टि को अपने सामर्थी वचन से संभालता है, वो परमेश्वर जिसके मुंह का शब्द पूरा भी नहीं होता और वैसा हो जाता है। मेरे प्रियो, उसने अपने शब्द से यीशु मसीह को देहधारी किया। हालेलुया। और मुझे और आपको दिया। ये मेरा पुत्र है, लुक एट हिम, इसकी तरफ देखो, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा पुत्र है, इसके कामों को देखो। ये मेरा पुत्र है, इसकी महिमा को देखो। अरे ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये मेरा पुत्र है क्योंकि ये मेरा पुत्र अपने लहू के द्वारा बहुतों को मेरे बेटे और बेटियां होने का अधिकार देगा। ये मेरा पुत्र है जो अपने लहू से बहुत सारे मेरे बेटे बेटियों को खरीद लेगा, अपना बना लेगा और उनको मेरे राज्य में लेकर आएगा। This is the son that we have received today. सुनेगा, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसने अपना पुत्र दिया। और बाइबल आगे कहती है हमें पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों के ऊपर होगी। आपके पास इंग्लिश की बाइबल है सर? नहीं, ओके। ये लिखा प्रभुता, गवर्नेंस, सुनिएगा, लिखा है उसके कांधे पर होगी। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को देखते हैं तो आपको उसके कंधों के ऊपर कोई गवर्नेंस नजर नहीं आती है। उसके कांधों के ऊपर आपको सलीब के अलावा कुछ नजर नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब गवर्नेंस की बात आती है, प्रभुता की बात आती है, पढ़िए क्या लिखे इंग्लिश में? यस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। For unto us a child is born, unto us a son is given, okay, and the government will be upon his shoulder.
लिखा था गवर्नमेंट विल बी अपॉन हिज शोल्डर। कौन सी गवर्नमेंट? ओ मेरे प्रियो, है ना, हेवनली गवर्नमेंट, स्वर्गीय प्रभुता, स्वर्गीय सामर्थ कहां होगी? यीशु मसीह के कांधों पर होगी। और उसको मेरे प्रियो वही लोग देख पाएंगे जो प्रभु से प्यार करते हैं। हमें सब लोग नहीं देख पाएंगे, है ना, क्योंकि बाइबल कहती है, मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने कहा, और मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और आज चल रहा है सब कुछ। लेकिन यहां जब मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो यीशु के काम को देखें मेरे प्रियो। दुष्ट आत्मा देखकर उसको थरथराती थी। हाँ, यीशु कहता निकल जा, क्या हो गया? निकल गई। यीशु ने अपने चेलों से कहा, 5000 की भीड़ को देख करके, अरे ये 3 दिन से मेरे साथ में हैं, मैं अगर इनको ऐसे विदा करूंगा तो ये राह में गिर जाएंगे, तुम क्या करो, इनको खाने को दो। चेलों ने अपनी निर्बलता को प्रकट किया, अरे रब्बी क्या बात करते हो, अगर हम बाजार से जाएंगे तो बहुत पैसे का पैसा लग जाएगा इनके लिए खाना लाने में, तुम्हारे पास क्या है? यीशु ने पूछा, अरे हमारे पास तो ये 5 रोटी है 2 मछली है प्रभु, यही है, हम योग्य नहीं है 5000 खिलाएंगे। यीशु ने क्या कहा? गिव टू मी। और तब मेरे प्रियो प्रभु ने कहा, इन्हें बैठाओ, और 50-50 की कतार में बैठाया गया। यीशु ने उसको देखा, पिता की ओर देखा, और उसने प्रार्थना किया, उसके लिए ब्लेसिंग को मांगा, और तोड़ तोड़ करके अपने चेलों को देना शुरू किया। वाह, दैट्स द गवर्नमेंट, ये है प्रभुता। मेरे प्रियो, अब आप देखिए, जब यीशु मसीह के चेले नाव में जा रहे थे, तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी, यीशु ने देखा अरे डूबने वाले, यीशु पानी के ऊपर चलते चलते आ गया। लोग कहने लगे, अगर आप उसका पहला मिरेकल देखेंगे, जब पानी वाला, जब चेले नाव में सो रहे थे, तूफान आ गया, ओ डूबने लगे, उठाया, प्रभु उठो, हम तो डूब रहे हैं। और तब बाइबल बताते हैं, यीशु ने खड़े होकर आंधी तूफान को डांटा, और क्या हो गया? वो शांत हो गया। लोग क्या कहने लगे? लोग क्या कहने लगे? ये कौन है? Who is this man? आंधी और पानी भी क्या है? इसकी आज्ञा को मानते हैं। That's the government, हालेलुया। ये है प्रभुता मेरे प्रिय। घोड़े यीशु मसीह के पास आते हैं, कहते हैं, यदि प्रभु आप चाहें तो हमें चंगा कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, अच्छा मैं चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। ये है गवर्नमेंट मेरे प्रिय, ये है प्रभुता। यहां तक कि मेरे प्रिय, जब वो सरदार यीशु मसीह के पास आया, कहने लगा, मेरी बेटी को चल के चंगा कर दे प्रभु। और तब उसके पास एक व्यक्ति आता है, कहता है, रब्बी को दुख मत दे, गुरु को दुख मत दे, योर डॉटर हैज डाइड, मर चुकी है। यीशु ने कहा, चिंता ना कर, बस विश्वास रख। और जब यीशु मसीह घर में जाता है तो सारे लोग हंसने लगते हैं, क्या, ओह ये अब आया है? जब लड़की क्या हो गई? मर गई। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, लड़की मरी नहीं है, क्या है? सो रही है। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। आज हंसी उड़ाते ना, कहते ना, अरे ये तो अपने आप को नहीं बचा सका, क्रूस पे चढ़ा हुआ है, तुम्हें क्या बचाएगा? यीशु ने मेरे प्रिय उस प्रभुता को जो उसके कांधों के ऊपर पिता ने दी, उसको मनुष्य के ऊपर प्रकट करना शुरू किया। उसने उस लड़की को कहा, आए लड़की उठ। क्या हुआ? लड़की खड़ी हो गई। घर वाले हैरान हो गए। उसने कहा, इसे खाने को दो। इतना ही नहीं मेरे प्रिय, मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूं। यीशु ने कहा, जैसे पिता स्वयं में जीवन रखता है, वैसे ही मैं भी अपने में क्या रखता हूं? मैं जीवन को रखता हूं। वो समय आता है जिसमें मृतक मेरा शब्द सुनेंगे, और क्या होगा? वो जी उठेंगे। हालेलुया। यह है वो प्रभुता। और अगर आप नए नियम में यीशु मसीह का मेरे प्रिय आज्ञा को सुने, उसने कहा, अरे मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, तुम क्या करो? इसे अपने कांधों पर ले लो। सुनेगा, कांधों पे ले लो जुआ। मतलब आपने अगर जुआ देखा है, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन्होंने देखा होगा, जब प्रभु कहते हैं जुआ ले लो, तो प्रभु का मतलब होता है तुम मेरे साथ एकत्व में जुट जाओ।
ओ ये प्रभुता जो मेरे कांधों पर है, तुम उसकी अधीनता में आओगे तो ये प्रभुता तुम्हारे शोल्डर के ऊपर भी नजर आने लगेगी। हमें खुदाओं का धन्यवाद है, हमें पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। अनंत काल का पिता, क्योंकि परमेश्वर को समय की परिधि में बांधा नहीं जा सकता है, वो समय से बहुत अलग है। और बाइबल इसलिए कहती है कि परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, और एक दिन ऐसा है जैसे 1000 वर्ष। ही इज आउट ऑफ द टाइम। ये समय तो मनुष्य के लिए है, और बाइबल कहती है हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और 80 भी हो, बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी क्या है, हम घास के समान हैं, सूख जाते हैं, हम कट जाते हैं। लेकिन तो अभी मेरे प्रियो, आज इस दुनिया के अंदर बाइबल कहती है, प्रभु के बारे में लिखा उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आज इस दुनिया के अंदर लोग शांति पाना चाहते हैं। आज इस दुनिया के संसार जो है मेरे प्रिय इस होड़ में लगा हुआ है कि अगर मेरे पड़ोसी मुल्क ने एटम बम बना लिया है, परमाणु बम बना लिया, तो मुझे भी बनाना है। सुनेगा, एक से एक हथियार बनाए जा रहे हैं और इस सारे हथियारों से विनाश होगा, शांति नहीं आएगी मेरे प्रिय। अगर आज के समय में मेरे प्रिय प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जांचे तो उसको पता लगेगा देयर इज नो पीस। शांति नहीं है जीवन के अंदर। कभी बीमारियों से तंगहाली है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, कभी परिवार में कलेश है, कभी ऑफिस के अंदर समस्या है, कभी जहां काम किया वहां से पैसे नहीं मिलते हैं, और कभी कुछ जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, और मेरे प्रियो जीवन की शांति क्या है, वो जाती जा रही है। लेकिन प्रभु की शांति, सुनेगा, एक पद मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी यशायाह नबी किताब में 57 अध्याय में निकालेगा। दुष्ट लोगों को कभी शांति नहीं मिल सकती है, लेकिन मेरे प्रियो वे जो प्रभु से प्रेम करते हैं, मेरे प्रियो मैं आपको बताऊंगा खुदावन की शांति उनके मनों में, उनके जीवन में पाई जाती है ना। चलिए देखिए 57 अध्याय उसका 20 पद पढ़िएगा। 57 का 20 जल्दी से। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। हाँ, क्या लिखा? परंतु दुष्ट किसके समान है? लहराते हुए समुद्र के समान। लहराते हुए समुद्र के समान, अर्थात समुद्र की लहरों के समान, जो रुकती नहीं है, जो बैक टू बैक आती है। अगर आप लोगों ने समुद्र के किनारे पर अगर आप अपने जीवन में कभी खड़े हुए हैं तो निश्चय ही आपने समुद्र की लहरों को देखा होगा। जब मैंने पहली बार समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर के देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये समुद्र जो है बात कर रहा है, ये कह रहा वहां किनारे पे क्या कर रहा है, आजा बीच में। सुनिएगा, और मछुआरे ये बताते हैं कि समुद्र की जो सतही पानी होता है मेरे प्रियो, उससे ज्यादा तेज गति और दबाव जो होता है वो उसके नीचे के पानी में होता है, वो खींच लेता है। बाइबल कहती है दुष्ट लोगों के बारे में लिखा है वो उस लहराते हुए समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और उसका जल जो है क्या उछालता है, मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं। बाइबल कहती है दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। ओ मेरे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। लेकिन वे लोग जिनका भरोसा परमेश्वर पे है, हबक्कुक की किताब जल्दी से निकालिएगा, द बुक ऑफ हबक्कुक, उसका 3रा अध्याय और 17 और 18 पद को हम पढ़ेंगे। फिर जल्दी से मैं शायद इसको खत्म करूंगा जल्दी से। हाँ, समय बढ़ता जा रहा है। ओ हबक्कुक जो एक माइनर भविष्य वक्ता है बाइबल का, परमेश्वर का आत्मा उसको उभारता है, उसको प्रकाशन देता है, उसके मन को आशीषित करता है, उसके मन को शांति से भरता है। और तब हबक्कुक कहता है चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलता में फल लगे, और जलपाई का वृक्ष, सुनेगा, जलपाई का वृक्ष अर्थात एक ऐसा पेड़ जो समुद्र की बहती नालियों के किनारे लगता है, जिसकी जड़ चिकनाई से भरी होती है, 12 महीनों वो पोषण प्राप्त करता है। लेकिन तो भी यहाँ पे उसकी उपमा दी गई है, उससे चाहे धोखा पाया जाए और चाहे खेतों में
और चाहे खेत में अन्न ना हो। अब इसको जरा भौतिक दृष्टि से देखते हैं, चलिए सुनिए। अंजीर के वृक्ष, अंजीर एक विश्वासी जन को प्रकट करता है, और चाहे एक विश्वासी के जीवन पर भौतिकता के संसाधन ना हो तो भी, और मेरे प्रियो दाखलताएं जिनके साथ वो जुड़ता है, चाहे उसके साथ जुड़ने पर भी उसे आशीष ना मिले। जलपाई के वृक्ष अर्थात उसने बड़ी उपज को, उसने बड़ा उपज पाने के लिए बहुत कुछ को बोया, और वो चाहता है कि उस उपज से वो अपने जरूरतों को पूरा करे, लेकिन कुछ हासिल ना हो। और फिर आगे लिखा है भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी पास क्यों ना हो। आगे लिखा है ना थानों में गाय बैल हो तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूं। आमेन। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है जब हमारे पास कुछ भी ना हो और हम कहें परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ है? क्या ये पॉसिबल है? मेरे प्रिय पौलुस को देखें, पीटा गया, जेल में डाल दिया गया, नथिंग। दूसरा ग्रंथों में लिखता है हम कंगालों के जैसे दिखाई देते हैं, तो भी हम बहुतों को क्या बनाते हैं? धनवान बना देते हैं। वाह! वो पीटा गया है, वो मारा गया है। मेरे प्रियो, तो भी उस जेल में जहां उसके पैर काट में ठोके गए हैं, उमस का माहौल है, वहां पर भी वो आनंदित है। क्या कर रहा है? वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। एक प्रचारक ने बड़ा अच्छा इलिस्ट्रेट किया। उसने कहा मैं सोचता हूं कि पौलुस जेल के अंदर भजन संहिता तेज गा रहा होगा। क्या? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। लिखा है चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, हर तरफ से मेरे जीवन पर तंगहाली हो, बदहाली हो, किसके कारण से? प्रभु के कारण से। ये संसार यीशु मसीह को नहीं जानता मेरे प्रियो। मेरी पत्नी ने किसी लेडी से बात कर रही थी, और उसने कहा जहां मैं काम करती हूं वहां पे जब लोगों को ये पता लगा कि मैं चर्च में जाती हूं या मैं प्रभु के ऊपर भरोसा करती हूं, तो उन्होंने क्या करा? कह दिया भाई कल से आप मत आना। तो उसने पूछा भाई क्यों? उसने कहा क्योंकि तुमने अपना धर्म बदल लिया है। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। ये बड़ी गलतफहमी इन दिनों पर चल रही है। बल्कि यीशु मसीह अंधकार और ज्योति में अंतर करने के लिए आया। यीशु मसीह सत्य और असत्य में अंतर करने के लिए आया। यीशु मसीह मृत्यु और जीवन में अंतर करने के लिए आया। यीशु मसीह मेरे प्रियो अंधकार की सत्ता और स्वर्गीय सत्ता के बीच में अंतर क्रिएट करने के लिए आया। यीशु मसीह इसलिए आया कि मुझे और आपको उस चौड़े मार्ग के ऊपर से हटाकर सकरे मार्ग में ले चले, जिस यात्रा को उसने किया, ताकि अंत में मुझे और आपको भी वो जीवन मिले। हालेलुया। सुनिएगा, बाइबल कहती है चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। और आगे लिखा हुआ 19 पद पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पावर है। और वो पावर औरों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं है, वो पावर खुद की सुरक्षा के लिए है। वो पावर मुझे पाप करने से रोक देती है। वो पावर मुझे पवित्रता में बनाए रखने के लिए मेरी सहायता करती है। वो पावर मुझे परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में लेके आती है। वो पावर मुझे किसी को श्राप देने नहीं देती है, बल्कि वो पावर है जो मुझे आशीष देने और उनके लिए प्रार्थना करने का बल देती है। लिखा है यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। और फिर आगे लिखा है वो मेरे पांव को हिरणों के समान बना देता है, और वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों के ऊपर चलाता है। हालेलुया। हम एक पुत्र दिया गया है, एक पुत्र, एक अमेजिंग सन, एक ऐसा पुत्र प्रभुता जिसके कांधों के ऊपर है, एक ऐसा पुत्र जिसके लिए बाइबल कहती है वो पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, वो जिसका नाम शांति का राजकुमार है,
इसलिए मैंने कहा अगर शांति चाहिए तो फिर पर प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा। अपने बल पर अगर इंसान शांति प्राप्त कर सकता तो प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं आता। अगर इंसान अपने बल के ऊपर उद्धार को प्राप्त कर पाता, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर पाता, यीशु मसीह कभी नहीं आता मेरे प्रिय। लेकिन वो इसलिए आया, वो अनंत काल का पिता, वो शांति का राजकुमार, जहां से शांति ओरिजिनेट होती है, मुझे और आपको अपनी अनंत शांति से भर दे। और आगे लिखा है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत, उसकी प्रभुता बढ़ेगी। रविवार को मैं बता रहा था एक भाई को, मैं बोल रहा था, आप जानते हैं बाइबल कहती है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ेगी, उसका राज्य सदा बढ़ेगा। और मैंने उसको कहा उसका राज्य जो है वो दुनिया के राज्यों की तरह नहीं है जो सीमाओं में बंधा हुआ हो। मैं बोल रहा था उसका राज्य सीमाओं को भेद देता है। एक लहू की बूंद नहीं गिरती है, कोई लड़ाई नहीं होती है, लेकिन उसका राज्य एक देश की सीमा को लांघ कर दूसरी सीमा में चला जाता है, फिर उसकी सीमा को लांघता है और आगे चला जाता है। मेरे प्रियो, उसका राज्य एक संस्कृति से निकलता है दूसरी संस्कृति में चला जाता है। हालेलुया। एक कल्चर से निकलता है दूसरे कल्चर में चला जाता है। वो बड़े लोगों के जीवनों में चला जाता है, छोटे लोगों के जीवन में आ जाता है। और मेरे प्रियो, वो उसका राज्य मेरे और आपके ऊपर प्रभुता करता है। उसका राज्य हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता करता है, हमारे हृदय पर प्रभुता करता है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का राज्य, जहां नफरत नहीं है, जहां ईर्ष्या नहीं है, जहां छोटा या बड़ा नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, बल्कि मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में समान है। हालेलुया, है ना। खुदावंद का राज्य मेरे प्रियो मेरे और आपके लिए है। और इसलिए खुदा ने मुझे और आपको अपना पुत्र दिया है ताकि मैं और आप उसके पुत्र को देखते हुए, क्योंकि बाइबल कहती है उसके पद चिन्ह मेरे और आपके लिए रखे गए हैं। और इसलिए पहला पत्र 2 अध्याय किस पद में वहां लिखा हुआ है कि वो अपने पद चिन्हों को हमारे लिए उसने रखा है, मैं और आप उसके पद चिन्हों पर चलें। मेरे प्रियो, इस दुनिया के अंदर एक अंतिम पद कहूंगा। पौलुस जो कलीसिया को सताने वाला था, जिसने हालेलुया कलीसिया के लोगों को सताया, जिसने उनको जेल में डाला, किसके लिए? कि यीशु मसीह का नाम लेते हैं, ये यीशु मसीह की आराधना करते हैं। उन्हें पीटा गया, है ना। और स्टेफनुस के कत्ल में वो सहभागी था, सुनेगा। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जान लिया तो उसने गलाती के पत्र में एक बड़ी जबरदस्त बात को लिखा। उसने कहा अपने विषय पर, जैसा शरीर से जन्मा आत्मा के जन्मे को सताता था। अपने बारे में कहता है, अरे जब तक मैंने प्रभु को नहीं जाना, मैं एक शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति था। मेरा सोच जो था वो एक शारीरिक सोच था, लेकिन जब मैंने प्रभु की आत्मा से नया जन्म पाया, तब मैं इस बात को जान पाया कि शरीर और आत्मा में तो दोनों में बैर है। और इस संघर्ष को उसने बड़ा अच्छा इलस्ट्रेट किया। और आज जो है वो कहते हैं जैसा शरीर से जन्मा आत्मा के जन्मे को सताता था, वैसा ही आज भी होता है। मैं और आप वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा से नए जन्म को पाया है। और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति मुझे और आपको धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म कर रही है, परिवर्तित कर रही है, शारीरिक से एक आत्मिक मनुष्य की ओर। मैं और आप धीरे धीरे करके बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, हमारा देखना बदल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे और आपको सारी बातें प्रकट करके दिखा रहा है। हम अंधकार के कामों से निकल के बाहर आ गए और आज मेरे प्रिय परमेश्वर के पवित्र आत्मा और उसकी वचन की रोशनी में मैं और आप चल रहे हैं। सुनेगा, और इसलिए चल रहे हैं ताकि मेरे प्रियो हम उस आजादी का, मेरे प्रियो हम उस प्रभुता का जो यीशु मसीह के द्वारा है, मेरे प्रियो हम उस उद्धार का
जो यीशु मसीह के लहू बहाने से मुझे और आपको मिला है, हम उसका इस पृथ्वी के जीवन पर भरपूरी के साथ उपयोग कर सके। हालेलुया। हम आनंदित रह सके, चाहे कुछ हो या ना हो, तो भी मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आज मैं जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा। हालेलुया। वो मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हमें एक पुत्र दिया गया है, इसलिए दिया गया है ताकि मैं और आप भी प्रभुता करना सीख जाएं। हमें एक पुत्र दिया गया है ताकि मैं और आप उसके द्वारा पिता के पास आ सकें। हमें एक पुत्र दिया गया है ताकि उसके नाम से हम जो कुछ मांगे वो पिता हमें दे। हालेलुया। हमें एक पुत्र दिया गया है मेरे प्रियो, ओ जिसके द्वारा मेरे और आपके पापों की क्षमा हुई है, जिसके द्वारा मुझे और आपको उद्धार मिला है, जिसके द्वारा मैं और आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बन गए हैं। मैं और आप उन सारे वरदानों में मेरे प्रियो भर जाएं जो खुदा ने मुझे और आपको दिए हैं। हालेलुया। यही है बड़े दिन का संदेश, काउंसिल विद गॉड, परमेश्वर के साथ मेल और मिलाप, मनुष्य के साथ मेल और मिलाप। खुदा उनका धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। ये क्रिसमस आपकी लाइफ में एक मील का पत्थर साबित हो और आप प्रभु की ओर पूरे मन से फिर जाएं, लौट आएं और उससे आशीष को प्राप्त करें। उस आपका जीवन एक गवाह के तौर पर मजबूती के साथ खड़ा हो और मेरे प्रियो परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का उजाला आपके जीवन से प्रकट हो। तो गॉड ब्लेस यू। खुदा हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए अपना को बंद करेंगे।